नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या कभी आपने ये विचार किया है कि यदि आज से हजारों वर्ष पूर्व किसी ऋषि ने हनुमान जी की महिमा को ऐसे शब्दों में संजोया हो जिन्हें आज बहुत ही कम लोग जानते हों, तो क्या उन शब्दों में आज भी वही दिव्य शक्ति विद्यमान होगी? क्या ये संभव है कि रामकथा के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो लोक प्रसिद्ध बहुत से ग्रंथों में वर्णित ही नहीं हुए, और अगर वर्णित हुए हैं तो उनका व्याख्यान कहीं पर भी नहीं हुआ, अर्थात ये बहुत दुर्लभ हैं। किंतु विद्वानों के ग्रंथालयों और संस्कृत पांडुलिपियों में आज भी सब कुछ सुरक्षित वैसे का ही वैसा लिखा हुआ है। आज की ये कथा किसी कल्पना पर आधारित नहीं, ये उस प्राचीन साहित्यिक परंपरा की ओर संकेत करती है जिसे बहुत से दिव्य ग्रंथों का भाग माना गया है, और बहुत सी चीजें उनमें ऐसी वर्णित हैं जो आज से पहले आपके लिए सुनना बहुत ही दुर्लभ तथ्य माना जाएगा। लेकिन अगर ये क्रमांक आपने यहाँ तक सुना है तो इस पूरे वीडियो को अवश्य आप देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्रमांक के सबसे अंतिम भाग में जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। तो जैसा हमने आपको पूर्ववत बताया कि आज की ये कथा किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, ये उन प्राचीन साहित्यिक परंपरा की ओर हमें इशारा करती है जहां से ये सारी चीजें आपके जीवन का भाग बनने जा रही हैं। यद्यपि इसके विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं और विद्वानों के बीच इसके रचना काल को लेकर बहुत मतभेद भी है, फिर भी संस्कृत साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान स्वीकार किया गया है। लोक श्रुति में एक सुंदर कथा कही जाती है कि जब श्री हनुमान जी ने स्वयं राम कथा को शिलाओं पर अंकित किया तब उसकी महिमा इतनी विलक्षण थी कि महर्षि वाल्मीकि ने विनम्र भाव से कहा कि यदि ये ग्रंथ लोक में आ गया, अर्थात लोक कल्याण के लिए भविष्य में आ जाता है, तो मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा। ये कथा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं मानी जाती, परंतु भारतीय परंपरा में यह हनुमान जी की विनय और त्याग का अत्यंत प्रेरक प्रतीक भी बन चुकी है। और आज की ये कथा, जैसे हमने आपको बताया, कि किसी भी प्रकार की कल्पना से परे है, और ये उस प्राचीन साहित्यिक परंपरा की ओर संकेत करती है जिसे श्री हनुमान नाटक अथवा महानाटक के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः सिद्ध तो नहीं है, परंतु भारतीय परंपरा में ये हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी के आचरण का सबसे शुद्ध उदाहरण है। यही कारण है कि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, वो ज्ञान, विनम्रता और मौन तपस्या के आदर्श भी हैं। इसी परंपरा से प्रेरित होकर आगे चलकर संस्कृत में श्री हनुमान नाटक की रचना हुई, जिसमें श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के अनेक भावपूर्ण प्रसंग अत्यंत अलंकारिक शैली में वर्णित हैं। परंतु इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि इसमें युद्ध का वर्णन है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें हनुमान जी को केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि भक्ति के जीवंत स्वरूप के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ अहंकार पूरी तरह से क्षीण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां अहंकार समाप्त हो जाए वहीं से हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। आज अधिकांश लोग हनुमान जी को केवल संकट मोचन के रूप में स्मरण करते हैं, लेकिन प्राचीन आचार्यों ने उन्हें मन, वचन और कर्म की शुद्धि के देवता भी कहा है। जब मनुष्य का मन भय से भर जाता है, जब निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जब परिश्रम का फल दिखाई नहीं देता, तब केवल बाहरी संघर्ष नहीं, भीतर का संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। और यहीं से आरंभ होती है श्री हनुमान उपासना की वास्तविक यात्रा। श्री हनुमान नाटक के अनेक प्रसंगों में यह संकेत मिलता है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं बल्कि उनका अखंड राम स्मरण था। इसी कारण उन्हें अष्ट सिद्धियों का स्वामी भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी ने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने पहले अपने भीतर बैठे संशय को जीता। जब जामवन जी ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराया, तभी उनकी सुप्त शक्ति जागृत हुई। यह प्रसंग केवल इतिहास नहीं, जीवन का भी गहन संदेश है कि मनुष्य भी तब तक स्वयं को सीमित मानता है जब तक कोई उसे उसकी वास्तविक क्षमता का स्मरण ना करा दे। हनुमान जी का जीवन हमें बताता है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति तो पहले ही भीतर विद्यमान होती है।
आवश्यकता केवल उसे पहचानने की होती है। इसलिए अनेक संत कहा करते थे, जो स्वयं को पहचान लेता है वही हनुमान जी के निकट पहुंच जाता है। किंतु इस ग्रंथ में एक और अत्यंत रोचक संकेत मिलता है, ऐसा संकेत जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या कारण है कि मंगलवार को हनुमान जी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है? अब हम क्रमांक के सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक अगर आपने क्रमांक सुना है, समझा है, तो अब जो आपको हम बताने वाले हैं ये आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो प्रश्न आता है कि क्या ये केवल परंपरा है जो इस बात को मानती है कि हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देते हैं? हनुमान जी हर सवाल का जवाब हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति से अपने अनन्य भक्त को पूर्णतः समर्थवान बना देते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इसी प्रश्न का उत्तर हम इस कथा के पूर्णतः इस भाग में जानेंगे, जहां पर अभी हमें पूरी तरह से ये समझना होगा कि हनुमान जी कौन है और उनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने क्रमांक में जाना कि श्री हनुमान नाटक केवल एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और आत्मबल का अद्भुत दर्पण भी है। हमने ये भी समझा कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका पराक्रम नहीं बल्कि उनका अखंड राम स्मरण था। परंतु अब एक प्रश्न शेष रह जाता है कि आखिर मंगलवार को ही हनुमान जी की उपासना का इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है? क्या ये केवल लोक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है? तो आइए अब इस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ज्योतिष में मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। मंगल केवल युद्ध का ग्रह नहीं, वो साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय शक्ति और कर्म का भी प्रतीक है। यदि ये शक्ति अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश का कारण बनती है, और यदि यही शक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो वही शक्ति हनुमानत्व बन जाती है। शायद इसी कारण संतों ने कहा कि मंगल का संतुलन केवल बल से नहीं भक्ति से होता है। इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण केवल ग्रह शांति के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, अस्थिरता और भ्रम को शांत करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन प्राचीन आचार्यों ने मंगलवार की साधना के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम जोड़ा था। उन्होंने कहा, यदि वाणी अशुद्ध है, यदि व्यवहार कठोर है, यदि मन छल से भरा हुआ है, तो केवल मंत्रों का जप बहुत सीमित फल देता है। हनुमान जी के निकट पहुंचने का प्रथम द्वार है विनम्रता। यही बात श्री हनुमान नाटक के भाव में बार बार दिखाई जाती है। जब श्री राम हनुमान जी की ओर देखते हैं तो वो उनके बल की प्रशंसा नहीं करते, वो उनकी सेवा की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि संसार में शक्ति रखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन शक्ति को भगवान की सेवा में अर्पित करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को केवल वीर नहीं, दास्य भक्ति का सर्वोच्च आदर्श कहा गया है। अब एक और रोचक प्रसंग सुनिएगा कि संस्कृत के अनेक प्राचीन विद्वानों ने लिखा है कि जब कोई साधक हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसका उद्देश्य केवल अपनी समस्या समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे वो बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही निर्णय ले पाऊं। ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी बल से नहीं बुद्धि से होता है। यही कारण है कि पहले बुद्धि, फिर बल, फिर विद्या और उसके बाद भय का नाश आता है। ये क्रम संयोग नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। आज अधिकांश लोग हनुमान जी से धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, कार्य सिद्धि मांगते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं यदि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जीवन की आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हनुमान उपासना का वास्तविक उद्देश्य चमत्कार नहीं, चरित्र निर्माण है। अब उस प्रसंग की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं जिसका उल्लेख हमने पिछले भाग में किया था कि वर्षों से संस्कृत के कुछ विद्वान एक कम प्रचलित हनुमान स्तुति का पाठ करते रहे हैं। ये कोई गुप्त या दुनिया से छिपा हुआ मंत्र नहीं, लेकिन सामान्य भक्तों में ये उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी श्री हनुमान चालीसा है। ये स्तुति आनंद रामायण और हनुमान उपासना के पारंपरिक संस्कृत स्रोत परंपरा से संबंधित मानी जाती है। इसका भाव अत्यंत सरल है कि हनुमान जी को केवल संकट मोचन नहीं बल्कि ज्ञान, निर्भयता और निष्काम सेवा के स्वरूप के रूप में प्रणाम करना। और अब जैसा वचन दिया था कि अंत में प्रस्तुत करने जाएंगे हम एक कम प्रचलित संस्कृत स्तुति जो कि आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इस स्तुति का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उनके जीवन में बहुत दिव्य परिवर्तन प्राप्त उन्हें होते हैं, उनके जीवन के सारे मनोरथ पूरे होते हैं। पहले आप इस संस्कृत स्तुति को सुन लीजिएगा, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रेषित कर देंगे, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और इसका प्रयोग कर लीजिएगा। तो यह स्तुति कुछ इस प्रकार से है। मनोजवम
मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ है कि मैं उन श्री राम दूत हनुमान की शरण ग्रहण करता हूं, जो मन के समान तीव्र गति वाले, वायु के समान वेगवान, इंद्रियों को जीतने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, पवन पुत्र और वानरों के अग्रणी हैं। ध्यान दीजिएगा, इस स्तुति में कहीं भी धन की याचना नहीं, कहीं भी शत्रु विनाश की कामना नहीं। सबसे पहले उनकी बुद्धि, संयम, श्री राम सेवा जी के चरणों में रामदूत श्रद्धा है, समर्पण है, उस भाव को व्यक्त यही करना इस चाहते स्तुति हैं। का श्री सबसे हनुमान बड़ा जी से रहस्य है। बहुत ज्यादा संतों का विशेष मत है कि भक्ति यदि की कोई जिन लोगों साधक को लालसा प्रत्येक है, मंगलवार वो को श्रद्धा, अनन्य साधक शुद्ध इस मंत्र आचरण को और ग्रहण शांत कर मन से 21 मंगलवार भी रोजाना कर लेते हैं, है, तो ये मंत्र उसके सिद्ध होकर साथ आपको श्री श्री राम नाम का जी के स्मरण चरणों भी की और कर ले विशेष तो अनुभूति सदाचार के और साथ उनका इस सानिध्य अभ्यास को प्रदान कराने पूरे में धैर्य बहुत और ही सहायक मन है, क्रम बहुत ही वचन के शुभ साथ मंत्र करने है, से सबसे उसके ज्यादा आत्मविश्वास दुर्लभ और है। और इस भक्ति मंत्र की जो पूरी तरह शक्ति से है, उसे वो अगर प्राप्ति अनेकों होती है, मुखों से जिससे भी वो कही जीवन जाए तो आगे पूरी बढ़ नहीं सके। हो सकती। इसे किसी इसके निश्चित इतने चमत्कार असंख्य या लाभ निश्चित हैं। परिणाम का वचन जिस नहीं भी माना प्रकार जाना की चाहिए। स्थिति आपके इसका जीवन में उद्देश्य चल है रही हो, आंतरिक पूरी तरह साधना से को काया प्राप्त करना। पलट आपके जीवन अंत में की केवल करने इतना के लिए स्मरण रखें कि सबसे हनुमान जी को सबसे प्रसन्न करने का शक्तिशाली सबसे सरल पांचवा मार्ग केवल अंतिम पाठ दुर्लभ नहीं, मंत्र है। राम नाम, तो सत्य इसके सेवा, लिए आपको विनम्रता और ताकि सुविधा निष्काम हो जाए, कर्म है। हम जिस दिन ये हमारे जो 5 गुण comment हमारे box है, जीवन में जो उतरने description लगेंगे, box है, उसी वहां दिन पर से भी इन हनुमान जी पांचों की मंत्रों कृपा को का प्रेषित कर वास्तविक देंगे, वहां से अनुभव आप इनको आपके ज्यों जीवन का में त्यों प्रारंभ हो अपने जाएगा। पास संरक्षित तो कर इस लीजिएगा। क्रमांक और में इसके जो जो स्तुति स्तुति हमने हमने आपको आपको बताई बताई है, है, वो वो आप मैं डिस्क्रिप्शन बड़े बॉक्स से से बड़ा प्राप्त परिवर्तन करके देखने के लिए जितना बहुत आपको ही बताया गया है इस उपयुक्त क्रमांक इन में उसके मंत्रों का अनुसार अगर अभ्यास कर करते हैं सकते तो हैं। निश्चित तौर पर तो आपके जीवन में हनुमान जी बड़े को प्रसन्न करने का परिवर्तनों को, सबसे सारे बड़ा उपाय मनोरथों किसी को गुप्त पूर्ण मंत्र करने का के लिए संग्रह नहीं था, आपको बल्कि ये समर्थवान पांच बना मंत्र देती है श्री भी हनुमान साधक जी अपने की जीवन में स्तुति। अपनाएगा, निसंदेह तो ये उसके था आज जीवन का में अद्भुत क्रमांक। आशा उसको करते हैं श्री क्रमांक राम जी सबके के लिए नाम फलदायी की हो। सत्य इसी आचरण कामना की के साथ सेवा, इस करुणा, क्रमांक से विनम्रता विदा की लेने का प्राप्ति समय आ गया होगी। है। यदि आशा आपके करते हृदय हैं में आप श्री राम सभी जी के पर प्रति श्री हनुमान जी निष्कपट की, प्रेम श्री जाग राम जी गया की और है, महाराज जी इस की क्रमांक को अद्भुत सुन कृपा के तो यूं ही समझ बने लेना रहे। कि इसी हनुमान कामना जी के की साथ कृपा विदा लेते लेते हैं। हैं, मिलते हैं अगले स्पर्श क्रमांक कर में। चुकी है। तब तक के लिए यदि जय श्री ये राम। प्रस्तुति जय आपको गुरुदेव, सार्थक लगी जय हो तो उत्तराखंड। इस पावन राम नाम को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं। अंत में सभी मिलकर श्रद्धा से श्री राम जी का